हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज मैं लाई हूं आपके लिए होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। जो होली है तो गुजिया के बगैर अधूरी है, तो सभी के घरों में बनना स्टार्ट हो गई होगी। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी और मैंने दो तरीके से यहाँ पर गुजिया बनाकर तैयार की है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। नमक से इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच घी। गुजिया को खस्ता बनाने के लिए हमें घी का ही उपयोग करना चाहिए, इसी से ये खस्ता बनकर तैयार होती है। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा मोइन है वो परफेक्ट है, आप देख सकते हैं मैदे में अच्छे से ये मुट्ठी बन रही है। मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है जिसको डालते हुए हमें एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम समोसे का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा आटा है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, किशमिश और बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और भी ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया जिसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। और अब हम काजू और बादाम को डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं किशमिश। हमें इन सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारे काजू, किशमिश और बादाम है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को कट कर कर भी फ्राई कर सकते हैं। और अब उसी घी में हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। और इसको भी हम जब तक इसका कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है और एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर भून लिया और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है और सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें किशमिश है वो ऐड कर देते हैं और ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पर बारीक कट कर लिया है तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची को पाउडर बना लिया है। मैंने फ्रेश इलायची को कूट कर डाला है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी मावा। सारी चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं मीठे के लिए मैंने यहाँ पर मिश्री का पाउडर लिया है। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटा भी हमारा सेट हो गया है। आटे को हमें थोड़ा सा मलना है और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसको 2 पार्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चाकू से इसके 2 पार्ट कर लिए हैं और एक को हम ढककर रख देंगे और दूसरे का हमें यूज़ करना है। हमने यहाँ पर एक पेड़ा ले लिया है जिसकी हम एक बड़ी सी चपाती बनाकर तैयार कर लेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमें छोटे छोटे से पोर्शन तोड़ने पड़ते हैं और उनकी छोटी छोटी पूरियाँ बनानी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। इस तरह से एक बड़ी सी चपाती बना के हम इस तरह से एक कटोरी ले लेंगे जिसके जो एजेस हैं वो शार्प होनी चाहिए। और इस तरह से हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हमारा टाइम भी बहुत ही कम लगेगा और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप चाहें तो इतनी छोटी साइज़ की अगर आप गुजिया बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें मसाला डालकर आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेल लिया है क्योंकि इसका साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। और अब हम गुजिया की फिलिंग है वो इस पर रख देंगे और गीले अंगुली से हमें इसके एजेस पर पानी लगा के इसको अच्छे से चिपका देना है। तो इस तरह से हमें इसको टाइटली लॉक कर देना है। अच्छे से अगर लॉक होगी तो हमारी गुजिया है वो खुलेगी नहीं, और अच्छे से आप लॉक नहीं कर पाएंगे तो गुजिया
में से मसाला है वो निकल जाएगा और हमारा तेल भी ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से फ़ोर्क से हम यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, तो मोस्टली सभी इसी तरह की बनाते हैं, लेकिन मार्केट में अलग तरह की डिज़ाइन बनाई हुई आती है, लेकिन वो अगर जिनको प्रैक्टिस होती है वो ही बना पाते हैं। तो मैं आपको दूसरी तरह की डिज़ाइन भी आपको बता देती हूँ। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर पूरी बना ली है और मसाला है वो बीच में रख के हमने इसे पानी से साइड से लॉक कर दिया है। हमें इसे दबाते हुए अच्छे से लॉक कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी डिज़ाइन बनाना बताऊँगी जो कि मार्केट में मिलती है। तो हमें इसे अच्छे तरह से दबाते हुए और इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन मोड़ते हुए हमें इसकी डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। 1 से 2 बार आप बनाएंगे तो अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। हमारी मार्केट वाली गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक दूसरी डिज़ाइन से गुजिया बनाना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी चपाती बनाकर तैयार कर ली है और अब हम इसके एजेस हैं वो साइड के जो कॉर्नर है वो कट कर लेंगे चारों तरफ से और इसको एक स्क्वायर कट कर कर तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये स्क्वायर चपाती बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे। तो इसमें से हम एक पीस लेंगे और इस तरह से हम इसको रख लेंगे और अब हम इसमें हमारी गुजिया की जो फिलिंग है वो भर लेंगे और एक साइड का पोर्शन उठाते हुए हमें दूसरे पोर्शन पर पानी लगाते हुए इसको अच्छे से चिपका लेना है। और अब हम दोनों साइड्स को भी चिपका लेंगे इसी तरह से पानी लगाते हुए और अच्छे से हमें इसे दबाकर लॉक कर लेना है जिससे कि साइड से हमारी जो फिलिंग है वो निकलेगी नहीं। और ये वाली गुजिया बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फोक से इस तरह से डिज़ाइन बना ली है। आप चाहें तो इससे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको टॉफ़ी का शेप दिया है जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी इसको लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक टॉफ़ी वाली गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो ऑयल है मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल है वो एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन हमें तेज़ गर्म नहीं रखना है। गुजिया के लिए ये परफेक्ट है। जिस तरह से हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं उसी तरह का ऑयल हमारा होना चाहिए। और अब मैंने गुजिया है वो डाल दी है। मैंने यहाँ पर टॉफ़ी वाली गुजिया है वो पहले डाली है और जो उसका जॉइंट है या फिर जो हमने लॉक किया था पोर्शन, उस पोर्शन को हमें तेल में पहले डिप करना है और जब ये गुजिया ऊपर आएगी तभी हमें इसको पलटना है। इससे पहले हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये देखिए हम अब इसको पलट लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तभी अच्छे से अंदर से कुक होगी। तो ये देख सकते हैं हमारी ये टॉफ़ियाँ हैं कितनी फूल चुकी हैं और जब मैं इनको पलट रही हूँ ये बिल्कुल भी पलटने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। इनको फ्राई करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये देखिए बिल्कुल भी पलटने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनको पलट रही हूँ लेकिन ये वापस वैसे ही आ रही हैं। ये देखिए मैंने इनको बहुत मेहनत की है इनको फ्राई करने में। तो मैंने इस तरह से दबाते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बार बार पलटती जा रही है। तो इस तरह से मैंने इनको दबाते हुए फ्राई कर लिया है और अच्छे से ये कुक हो चुकी है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारा बैच है वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो जब हम दूसरा बैच डाल रहे हैं तो मैंने यहाँ पर गैस है वो ऑफ़ कर दी है, क्योंकि हमें ऑयल है वो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए। हमें मीडियम गर्म ऑयल में ही इनको फ्राई करना है। तो हमने यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल दिया है और इसी तरह से हम इनको भी पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है।
तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारी गुजिया है वो बनाकर तैयार कर ली है। तो होली पर किस किस के घर में गुजिया बनती है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आपका एक लाइक भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरह की जो गुजिया है वो बनाकर तैयार कर ली है। तो मिलते हैं नई और रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।